सुस्वागतम मेरे परम प्रिय भाई बहन। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पद्मा परिवर्तनी एकादशी व्रत के बारे में आप सबों से निवेदन करने जा रहा हूँ। इस बार 2020 में 29 अगस्त को ये पावन व्रत प्राप्त हो रहा है। 30 अगस्त को प्रातः 6 बजे से लेकर के 8:21 के अंदर पारण करना उत्तम रहेगा। इस बात तो और अच्छी बात है, पद्मा परिवर्तनी एकादशी और वामन द्वादशी एक ही दिन 29 अगस्त को हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। कोई कितना बड़ा भी पापी हो, उस बड़े से बड़े पापियों के पाप को नाश करने की क्षमता इस एकादशी व्रत में है। यही नहीं, जो लोग पापी नहीं हैं अथवा जो पापी हैं, दोनों को भी वाजपेय यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इस प्रकार से जो बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं और दिखावे में आजकल लोग करते हैं, वस्तुतः वैसा होता नहीं है। इनका महत्व, इनकी विधि, इनकी व्याख्या, इनकी महिमा, इस सब पर कभी अलग से वीडियो प्रयत्न करके अर्पित करने का प्रयास करूंगा। जरा विचार कीजिए, इतने बड़े यज्ञ करने के पश्चात जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही फल हमें पद्मा एकादशी व्रत करने के बाद सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए बिना आलस्य किए अवश्य व्रत को कीजिए। व्रत का नियम वही है, एक दिन पहले से ही मतलब 28 अगस्त से ही हमें लहसुन, प्याज, बैगन, कुनरू, मसूर की दाल इत्यादि ग्रहण नहीं करना है। सत्य का आचरण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सूर्यास्त के पहले एक समय ही भोजन ग्रहण करना है। 29 अगस्त को एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय के पहले स्नान कर लें तो बहुत उत्तम है, अथवा जैसा रूटीन हो वैसा स्नान कीजिए। स्नान अगर कहीं आसपास पवित्र नदी इत्यादि में जाकर कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है। घर में स्नान करेंगे, सामान्य स्नान बिना साबुन या उस प्रकार से शरीर में लगाने वाले तमाम बॉडी सोप इत्यादि, इन सब का, किसी भी चीजों का, क्रीम, पाउडर इत्यादि का भी प्रयोग मत कीजिएगा। सामान्य स्नान करने के बाद में जल में ही 2 बूंद गंगा जल अथवा किसी पवित्र नदी का जल डाल करके उसमें और जल मिला करके उससे स्नान कर लिया। स्नान के पहले हमें मंजन करना होता है, पर एकादशी ही नहीं, किसी भी व्रत में हमें मंजन नहीं करना चाहिए। अगर आपने केवल व्रत के लिए अलग से ब्रश रखा है, जिह्वा रखा है, उस व्रत से आप अवश्य कर सकते हैं। इस बार तो एकादशी और वामन द्वादशी दोनों तिथि एक ही दिन हमें प्राप्त हो रही है। एकादशी के दिन जो कमल नयन वाले भगवान विष्णु हैं, अथवा वो वामन अवतार में भी आए हैं तो भी उनके नयन वैसे ही हैं। कमल से पूजा करने का बड़ा ही महत्व है। कम से कम एक कमल का पुष्प तो हमें प्रयत्न करके अवश्य भगवान को अर्पण करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो सदैव वैकुंठ में भगवान के आसपास अनंत काल तक विराजमान रहते हैं। पद्मा एकादशी के दिन वामन भगवान, जो विष्णु भगवान के ही 5वें अवतार हैं, उनकी पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव प्रसन्न हो जाते हैं। तीनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो हमें मध्याह्न काल में विशेष करके वामन अवतार का उत्सव मनाना चाहिए। इस बार तो हमें दोनों व्रत एक ही दिन प्राप्त हो रहा है, तो हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो दिन के 11 बजे, 11:30 बजे के अंदर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा ही हम श्रवण कर लें तो सोने में सुहागा है। उसी में एक सुपारी के ऊपर में ओम वामन नारायणाय नमः, वामन नारायणम आवाहयामि स्थापयामि, ऐसा उन पर आवाहन करके वामन भगवान की भी विशेष रूप से पूजा, अभिषेक, अर्चना इत्यादि कर सकते हैं। मध्याह्न काल में मतलब 12 बजे उनकी आरती उतारनी चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, प्रसाद वितरण करना चाहिए, पर अपने को प्रसाद लेकर के माथे में लगाना है। अगले दिन प्रातः जो पारण का समय है 6 से 8:21, उसके बीच में हमें पारण करना चाहिए। उत्तम विधि ये है। संध्या काल में पुनः पूजन, रात्रि जागरण का विशेष विधान एकादशी में माना गया है। व्रत का जैसे उत्तम नियम है, हम निर्जला होकर के व्रत करें, मतलब 24 घंटा निर्जला रहे। अगले दिन जो है पारण के समय जल से पारण किया, जल पी करके। दूसरा ये है कि एक समय अथवा 2 समय अथवा 3 समय केवल जल पी करके रहे।
तीसरा जो सामान्य नियम है कि केवल जो है जल तो हम भले ही कई बार ग्रहण कर लिए, पर हम दूध अथवा ड्राई फ्रूट अथवा फ्रूट्स एक ही समय अल्प मात्रा में ग्रहण करें। नहीं हो सकता है तो 2 समय ग्रहण करें। ये सामान्य नियम है, पासिंग मार्क है। इसके बाद जो अचरा कचरा है, सब कुट्टू का आटा है, साबूदाना है, सबकी पूड़ियां है, 50 चीजें बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए किसी भी रूप में। बच्चा है, वृद्ध है, बीमार है, उन सब के लिए क्षम्य है, वो साधारण भोजन कर सकते हैं। एक चावल का दाना एक कीड़े के बराबर होता है, चावल भूल करके भी हमें ग्रहण नहीं करना है। घर के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्ग के लिए जो भोजन बनाइए वो भी लहसुन प्याज से रहित, बैगन, कुंदरू, मसूर की दाल, इसका प्रयोग मत कीजिए। सामान्य साधारणतः रोटी सब्जी इत्यादि बना करके भगवान को भोग लगा करके, व्रत आपका है ना कि ठाकुर जी का है। उन बच्चों को, बड़ों को, वृद्धों को, कोई बीमार है तो उनको ग्रहण करा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। इस व्रत की कथा भी युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं। ये वामन अवतार की कथा यहाँ प्रारंभ होती है। कृष्ण भगवान कहते हैं त्रेता युग में बलि नाम का बहुत बड़ा दैत्य था। जितना बड़ा दैत्य था उतना ही बड़ा हमारा भक्त था। हर प्रकार से विधिवत सात्विकता में हमारी पूजा करके और फल स्वरूप हमारी भक्ति की कामना करता था। संयोगवश उसके हृदय में इंद्रदेव के प्रति ईर्ष्या थी, इसलिए कई बार वो स्वर्ग पर भी आक्रमण कर लिया और इंद्र जो है उससे परेशान रहते थे। हर बार वो एक यज्ञ कर रहा था। 99 यज्ञ पूरा हो गया। 100वां यज्ञ प्रारंभ हुआ। देवता लोग हाहाकार करने लगे, क्योंकि जो व्यक्ति 100 यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती है। वो चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे पिशाच हो, चाहे किन्नर हो, कोई भी हो, उसको इंद्र की गद्दी प्राप्त हो जाती है। जैसे अपने देश में कोई देशभक्त हो अथवा कम भक्त हो, जिसका बहुमत हो गया उसकी सरकार बनेगी। तो ऐसे ही 99 यज्ञ हो गया। और एक बात और, इंद्र का एक नाम शक्र है। शक्र मतलब जो सत्य यज्ञ कर चुका हो। देवता तो निश्चित ही भगवान के ज्यादा प्रिय हैं। देवताओं के विशेष निवेदन पर द्रवित होकर के भगवान देवताओं का कम बलि का कल्याण अधिक करने के लिए टोटल उनका शरीर 52 अंगुल 52 अंगुल में आ गया। इतने बड़े बट स्वरूप में महाराजा बलि के यज्ञ में पधारे। बलि देव प्रसन्न हो गए, उनका चरण प्रक्षालन किया, पूजा किया, विधिवत उनकी आरती उतारी। शुक्राचार्य जी उनके गुरु समझ गए कि ये नारायण ही हैं। बलि जी ने कहा इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। महाराजा बलि कहते हैं महाराज मांगो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। बड़ी सुंदर, बड़ी तेज आपकी आभा है। बारंबार निवेदन करने पर वामन जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने हमारा स्वागत किया, इसी में हम तृप्त हैं। पर महाराज बलि ने कहा, क्योंकि बहुत बड़े दानी थे वो, कि नहीं, हम बिना आपको दे हमें संतुष्टि नहीं होगी। प्रसन्नता पूर्वक भगवान ने कहा महाराज बलि अगर आप देना चाहते हो तो मुझे अपने राज्य के 3 पग जो है भूमि दे दो। महाराज बलि हंसने लगे, कहे महाराज आप 3 हमारे राज ले लीजिए, 3 ग्राम ले लीजिए, नहीं तो कम से कम 300 बीघा खेत ले लीजिए। 3 पग में कितना होगा। भगवान विष्णु जो वामन रूप में थे कहने हम ब्राह्मण हैं, संतोषी हैं, हमें अधिक नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए। बार बार महाराज बलि ने प्रयत्न किया, यहाँ तक कहा अच्छा ठीक है मैं 3 पग ही दूंगा, लेकिन आपके चरण तो बहुत छोटे हैं, अपने पैर से जरा मैं नाप करके दूंगा। भगवान विष्णु जी ने कहा नहीं, हमें आपके नहीं अपने चरणों से नापना है। जैसा कि आप लोगों ने कथा सुना ही है कि जब प्रथम पग भगवान ने प्रारंभ किया तो जय जय सियाराम पूरी पृथ्वी नप गई, द्वितीय पग में पूरा सर्वलोक नप गया, तीसरा पग कहाँ रखें। तो जो है महाराज बलि ने हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया कि महाराज हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है, तो हमारे सिर पर ही आप पग रख दो। भगवान ने आनंद पूर्वक सोची वो कितना बड़ा भाग्यशाली होगा जिसके सिर के ऊपर जो है भगवान अपना चरण रखें, और चरण के प्रभाव से जय जय सियाराम पाताल में चले गए महाराज बलि। भगवान ने उनको वहां का राजा बना दिया और उस प्रकार से वहां उनका राज का आनंद हो गया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहे महाराज बलि आपकी भक्ति पर, आपकी दानशीलता पर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ।
बोलो क्या चाहते हो? तो भगवान ने वही कहा, जिसको आप मिल जाए उसे और क्या चाहिए। मैं ही चाहता हूँ कि जिधर भी जाऊं, जिधर आऊं, हर जगह आप ही आप दिखाई दें। तो भगवान द्वारपाल बनना वहां पर स्वीकार करते हैं। फिर बाद में महालक्ष्मी जी आती हैं, उनको भाई बनाती हैं, फिर भगवान को छुड़ा कर लेकर जाती है। सारी कथाएं आप लोगों ने पिछले वीडियो में सुना होगा। ये इतना परम कल्याणकारी, जब एक दैत्य का उद्धार हो सकता है तो हम आप तो बहुत साधारण हैं, पापी भी हैं तो उतने बड़े पापी नहीं हैं। जो बड़े बड़े पापी थे, छोटे पापी हैं। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के भगवान की सेवा कीजिए, तो पाप को काटने में थोड़ा सा पुण्य जाएगा और बाकी पुण्य आपका अर्जित रहेगा, जिसके फलस्वरूप भगवान के चरणों में हम लोगों को रहने का अवसर मिलेगा। इतना अच्छा अवसर है, इसका लाभ लीजिए। इस दिन डबल व्रत का प्रभाव है, तो एक पद्मा एकादशी, परिवर्तनीय एकादशी और दूसरा जो है वामन जयंती का, दोनों का लाभ एक साथ में प्राप्त कर सकते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न होगा कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों गया मनवा बोले, क्यों गया मनवा बोले।